हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स। तो पहले अल्केन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, जैसे कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने कॉमन नेम आपको निकालना सिखा दिया था। ठीक है, कॉमन नेम सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज आपको हमारा जो फोकस रहेगा वो IUPAC के ऊपर रहेगा, IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है, या फिर नेमिंग सिस्टम भी आप बोल सकते हैं, नेम सिस्टम बोल लेता हूँ, IUPAC नेम सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले आपको ये डाउट होगा IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो ये इसका फुल फॉर्म है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म है। और इसका नाम देना बड़ा आसान होता है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स का। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, हैलो अल्केन्स। क्या याद रखेंगे? हैलो अल्केन्स करके नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं आप बात करूँ CH3Cl, इसका क्या नाम होगा? ये एक हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। इसका कॉमन नेम तो आपको पता है। कॉमन नेम क्या था इसका? देखिए ध्यान से, कॉमन नेम था इसका CH3 मतलब होता है मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम था मिथाइल। ओके, और Cl मतलब क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड है, जैसे आप जानते हैं। लेकिन अगर इसके IUPAC नेम की बात करें कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको हैलो मतलब हैलोजन ग्रुप को लिखना होता है। यहाँ पे हैलोजन ग्रुप कौन है? क्लोरीन, तो आप इसको लिख दीजिए क्लोरो। ओके, फिर अल्केन करके लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं ये चेन है, इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन। आप जानते हैं एक कार्बन कौन से अल्केन में आता है? मीथेन में, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें और इसकी बात करें, देखिए ध्यान से, CH3CH2Cl। ठीक है, अभी मैं सिर्फ IUPAC नेम पे जोर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी। ठीक है, और ये आपका क्लोरो है, तो इसका अगेन इसका IUPAC नेम होगा क्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन आ रहे हैं, दो कार्बन कौन से अल्केन में आते हैं? इथेन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल था। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की ओर चलते हैं। जैसे इसकी बात करें, देखिए ध्यान से। ओके, तो पहले चलिए सिंपल, ये भी सिंपल है, इसको देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, करेक्ट। तो अब जब दो से ज़्यादा कार्बन आए तो आप नंबरिंग दे लीजिए। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। यहाँ से नंबरिंग क्यों की? क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन नज़दीक आ रहा था। तो 1 पे क्या है? ब्रोमो है, तो आप लिखेंगे 1 ब्रोमो। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो इसका IUPAC नेम होगा 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, अच्छा अगर आप इसकी बात करें ज़रा, ये देखें ध्यान से, ये वाला। ठीक है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप देखें CH3CH3, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, तो आप देख सकते हैं कि CH3CH3, इसका नंबरिंग अगर हम करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, करेक्ट। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, क्योंकि दोनों ही जगह पे सेकंड पोजीशन पे आएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 पे ब्रोमीन है, तो इसका IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो। यस, 2 ब्रोमो। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, सो देख सकते हैं आप IUPAC नेम देना बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बोल सकते हैं। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से टफ भी लेते हैं। अच्छा, इसका नाम बता सकते हैं आप कोई? ओके, इसका नाम देखिए ज़रा ध्यान से, इसका नाम क्या होगा। तो अभी अगेन नंबरिंग की बात आती है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी नंबरिंग आप यहाँ से करिए या फिर यहाँ से करिए, ये थर्ड पोजीशन पे ही आने वाले हैं ग्रुप ब्रोमीन के। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थर्ड कार्बन पे कितने ब्रोमीन ग्रुप आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी, तो 3,3, 2 बार 3 क्यों लिखा? क्योंकि 2 ब्रोमीन है, जितनी बार ब्रोमीन है उतनी बार आपको पोजीशन लिखनी है। तो 3,3, कितने ब्रोमीन है? 2 है, तो इसको लिखेंगे डाई ब्रोमो। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन कौन से अल्केन में होते हैं? पेंटेन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3,3 डाई ब्रोमो पेंटेन। अगर मल्टीपल हेलाइड्स हो जाएं तो उस केस में क्या होगा? जैसे ये वाला केस देखिए आप ध्यान से, तो CH3CH2C फ्लोरीन,
ठीक है, फिर एक और क्लोरीन, ठीक है, यहीं पे ब्रोमीन और यहीं पे आयोडीन भी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका नाम बताइए, देखिए इसमें मैंने चारों हेलोजन ग्रुप डाल दिए, ठीक है। सो अगर इसकी नंबरिंग की बात करें, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए, तो आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कौन सी है, ये है, ठीक है। अब नंबरिंग की बात करते हैं, नंबरिंग कहाँ से करें, तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन और आयोडीन का तो सेम है, अगर यहाँ से करेंगे तब भी थर्ड पे आएगा, यहाँ से करेंगे तब भी थर्ड पे आएगा। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में यहाँ से करेंगे तो फोर्थ कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ से करेंगे सेकंड कार्बन पे, तो हम ये वाला प्रीफर करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो नंबरिंग तो कर दी, अब लिखेंगे पहले किसको, पहले फ्लोरीन को लिखेंगे, पहले क्लोरीन को लिखेंगे, पहले ब्रोमीन को, पहले आयोडीन को। तो लिखने के लिए आप याद रखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे ब्रोमीन का जो फर्स्ट वर्ड है वो बी है और क्लोरीन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सी है, ऐसे आयोडीन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आई है और फ्लोरीन का ऑफ कोर्स एफ है। तो सबसे पहले कौन आता है ABCD में, तो आप इन चारों में अगर देखें सबसे पहले ब्रोमीन का बी आता है, तो पहले ब्रोमीन को लिखेंगे, तो 2 पे क्या है देख सकते हैं आप, 2 ब्रोमो लिख दिया। फिर बी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, सी आता है, तो सी पहले, फिर क्लोरीन लिखेंगे, वो भी क्या है सेकेंड पोजीशन पे है, तो 2 क्लोरो। फिर एफ आता है, फिर आई आता है, तो एफ तो थर्ड कार्बन पे है, तो 3 फ्लोरो, ठीक है, 3 फ्लोरो और अगेन 3 पे क्या है आइडो। लॉन्गेस्ट चेन में क्या सबको लिख दिया। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, मतलब ये पेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम दिया जा सकता है। तो ये कहने का मतलब क्या था कि जब मल्टीपल हैलाइड्स रहेंगे तो आपको हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब जैसे ब्रोमीन को पहले लिखा, क्लोरीन को बाद में, फिर फ्लोरीन को, फिर आयोडीन को, तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो ओके, अच्छा अगर सपोज़ करिए लॉन्गेस्ट चेन में अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका कैसे करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, ये वाला सम देखिए, ये आपकी शायद टेक्स्ट बुक का सम है, ठीक है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो देखिए ध्यान से, तो CH3 CBr ये है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो जब भी आप अब नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन तो आपको दिख रही है ऑफ कोर्स, यही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, ओके। जब भी आप नंबरिंग करें तो हमेशा हेलोजन ग्रुप को ना देखें, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें, वहाँ से नंबरिंग करें जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक आए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यहाँ से करेंगे तो अगेन ये भी 2 पे, तो इधर से करें इधर से डजेंट मैटर, लेकिन मैटर यहाँ ब्रोमीन के केस में कर जाएगा। अगर यहाँ से करेंगे तो ब्रोमीन सेकंड में आ रहा है और यहाँ से करेंगे तो थर्ड में आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये वाला नंबरिंग हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं 2 पे क्या है, एक ब्रोमीन है, तो पहले लिख दीजिए 2 ब्रोमो, ठीक है, तो 2 ब्रोमो मैंने लिख दिया। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 हैं, 4 ब्यूटेन में होता है, ब्यूट लिखिए, ब्यूटेन मत लिखिए, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, सेकंड पे, तो आप लिखेंगे ब्यूट 2 ईन। याद रखिए डबल बॉन्ड में ईन लिखा जाता है और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम आइन लिखते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखें। तो इसका IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो ब्यूट 2 ईन, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा देखिए ध्यान से, सो CH3C ठीक है, ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला, इसका IUPAC नेम देखते हैं, इसका IUPAC नेम क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये होगी, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो मैंने बोला ना हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना होता है, फिर हेलोजन को देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक आएगी, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो नंबरिंग यहाँ से की जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थर्ड पे क्या है, 2 ब्रोमीन है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3,3 डाई ब्रोमो, 2 हैं तो डाई लिखा, ठीक है, डाई ब्रोमो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो अगेन ब्यूट लिखेंगे और 1 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 आइन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए अभी एक मिक्स लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, तो उस केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर सपोज़ करें आपके पास इस तरह से आ जाए CH3, देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इस तरह से है। और इसमें एक आधा हेलोजन भी घुसा देते तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक ब्रोमीन डाल देते हैं, ठीक है, और ठीक है ये ब्रोमीन डाल देते, तो इसका IUPAC नेम देखते हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ ये निकलती है, अब किसको प्रेफरेंस देंगे सर, पहले डबल बॉन्ड को देंगे या पहले ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, तो अभी हमेशा याद रखिए प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को मिलती है इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड।
तो हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक आ रही है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो सेकंड कार्बन पाएगी, यहाँ से करूँगा तो फोर्थ कार्बन पाएगी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, ठीक है। तो सेकंड पे यहाँ से आ रही है, तो देखिए 3 पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। तो आप लिखेंगे इसको पहले 3 ब्रोमो, क्या लिख देंगे 3 ब्रोमो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है टोटल, देखिए आप 6 कार्बन है। तो 6 किस में होते हैं, हैक्स में होते हैं। हैक्स 2 पे क्या है, ईन है, तो 2 ईन, ठीक है। और 5 पे क्या है देखेंगे आप, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 5 आइन। तो इस तरह से इसका नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका यूपीएसी नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो हैक्स 2 ईन और 5 आइन। याद रखिए स्पेस नहीं देना है आपको, ठीक है, स्पेस नहीं होगा, ये मिक्स एकदम बुर होगा। मैंने गलती से स्पेस दे दिया लेकिन स्पेस आएगा नहीं, ठीक है। 3 ब्रोमो हैक्स 2 इन 5 आइन, ये इसका यूपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था इसका यूपीएसी नेम, यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हाँ, और कुछ और सम्स जो मैं आपको बता सकूँ, हाँ, बॉन्ड लाइन फार्मूला भी आपने सुना ही होगा। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला देख के भी डरिएगा मत, कभी कभी एग्जाम में बॉन्ड लाइन फार्मूला भी दे देता है और बोलता है उसका यूपीएसी नेम बताइए, ठीक है। और बॉन्ड लाइन फार्मूला देखिए जैसे यहाँ पे ओके, सो ये है, आपको एक दिया है इस तरह से और आपको बोला इसका नाम बताए। तो आप याद रखिए जो जिगजैग हम बनाते हैं इसका हर एक वर्टेक्स का मतलब होता है एक कार्बन, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसको नहीं काउंट करेंगे, तो ये Cl डिनोट कर रहे हैं। तो 5 कार्बन है, तो पहले आप 5 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5, सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करिए क्योंकि सिंगल सिंगल ही कनेक्टन है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन था, तो फर्स्ट पे एक क्लोरीन है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए एक क्लोरीन, और सेकंड पे भी एक क्लोरीन है, यहाँ पे लगा दिया। बाकी का कुछ नहीं था, तो सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करिए। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये कैसे हुआ, आप जानते हैं कार्बन के पास कार्बन 4 बॉन्डिंग करना चाहता है, तो इस कार्बन ने इस कार्बन से एक बॉन्डिंग किया था, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 चाहिए ना, क्योंकि 3 और 1 ही 4 होता है। इसी तरह से एक कार्बन देखिए 2 बॉन्डिंग कर चुका है, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 डाल दिए। ये भी 2 कर चुका था, तो 2 चाहिए, और इसने 3 किया था, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो इसको 1 हाइड्रोजन दे दिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना। अब इसका नाम क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो अगेन ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, करेक्ट है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, अच्छा ये तो नंबरिंग वाला था, सॉरी। तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2, यस, कॉमा डैश आएगा, डाइक्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5 है, तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, डाइक्लोरो पेंटेन, ओके। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ मैं, ज़रा ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करें, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, ओके, यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया, ओके। तो सबसे पहले तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमें दिया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, हर एक डॉट क्या डिनोट करता है, कार्बन। तो ये कार्बन, ये भी एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो आप ये मानेंगे इधर भी कार्बन ही है, ठीक है। तो पहले तो आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन को लाइन में बना लीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मैंने बना लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप काउंट करें 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे एक ऊपर की तरफ एक और कार्बन है, तो चौथे कार्बन पे ऊपर की तरफ एक और कार्बन डाल दीजिए। तीसरे कार्बन पे अगर आप देखें तो एक ब्रोमीन है, तो यहाँ पे तीसरे कार्बन पे एक ब्रोमीन डाल दिया, और पाँचवें कार्बन पे एक आयोडीन है, तो पाँचवें कार्बन पे एक आयोडीन डाल दिया, ठीक है। ठीक है, अब बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लीजिए। आप देख सकते हैं कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये कार्बन एक इसके साथ करे, एक इसके साथ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, ऊपर 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो आप देख सकते हैं अगर आप ये वाली ले लें तो इसमें भी 5 ही आएंगे, और अगर आप सीधी वाली ले लें तो इसमें 6 आएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी स्ट्रेट होगी, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट चेन आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। अब नंबरिंग कहाँ से करना है, याद रखिए
मैंने जैसे कि आपको बताया कि नंबरिंग करते टाइम भी ब्रोमीन और आयोडीन को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना होता है। तो आप देख सकते हैं ये मिथाइल भी है आपके पास, दिख रहा है ऊपर। तो ये मिथाइल जो है, ये मतलब जो इसमें नहीं आया, देख सकते हैं ना आप, ये लॉन्गेस्ट चेन में CH3 नहीं आया, तो पहले आप इसको प्रेफरेंस देंगे और देखेंगे ये कहाँ से नज़दीक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे ये CH3 गिरेगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, तो यहाँ से नंबरिंग की जाएगी, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। तो 3 पे क्या है, मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है, और 2 पे आयोडो है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप फॉलो कर लीजिए तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले 4 ब्रोमो लिख देंगे, 4 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, यस 2 पे क्या है, आयोडो, अच्छा पहले एम आता है, आई आता है, तो आई पहले आता है, तो लिखेंगे 2 आयोडो, ओके। और 3 पे क्या है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, मतलब हेक्सेन, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, सो हाँ, ये था IUPAC हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े प्रिपरेशंस की बात करेंगे इनकी। ठीक है, बाय।